इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि व्हाट अबाउट चाइना एंड अमेरिका? क्या इन दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है? क्या चाइना की कुंडली कुछ ऐसा बोलती है कि इंडिया नहीं, कोई और देश जिसके साथ इनकी टिफ हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे वो सिचुएशन हो? नहीं, चाइना अवॉइड करेगा अभी सारी लड़ाइयाँ, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज अभी मरकरी की दशा चल रही है ना. अगर मंगल, राहु इस टाइप की दशा चल रही होती तो वो सोचता हमें प्रोवोक करना है. अभी चाइना बिल्ड कर रहा है अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने में. ओके. तो वो अपना पैसा युद्ध में वेस्ट नहीं करना चाहता. वो ये चाहता है कि मैं सारे जैसे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर है यूएस, डिफेंस के सारी गन्स एंड सारी मिसाइल्स वगैरह में. तो चाइना उसको हराना चाहता है, वॉर चाहता है, बट वो फिनेंशियल वॉर चाहता है. वो चाहता है मैं फिनेंशियल वॉर में यूएस को एकदम नीचे गिरा दूँ, जो डॉलर वैल्यूज़ है वो गिरा दूँ. क्योंकि मरकरी क्या होता है, जैसे हर प्लैनेट का अपना अपना नेचर होता है. मरकरी बनिया प्लैनेट है जी, फिनेंस से रिलेटेड है. तो वो ये सोचेगा कि मरकरी की महादशा में जो चल रही है कि मैं फिनेंशियली सारे देशों को गरीब बना के मैं सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वर्ल्ड पावर बन जाऊँ. वो डिफेंस में भी इसीलिए आया है क्योंकि उसने देखा है कि जो यूएस है वो वर्ल्ड पावर कैसे बना इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ डिफेंस सर्विसेज. तो मुझे उससे वो चीज़ छीननी है, उसके जो कस्टमर्स हैं वो छीनने हैं, और सबको खुद चाइना के प्रोडक्ट सप्लाई करने हैं डिफेंस में. तो इट्स वॉर अबाउट मनी, not so basically it's not about the kinetic war that China wants to bring on the table. Yes. They want the financial war and they want to become rich कि हम इतने ज़्यादा पैसे वाले हो जाएं, हमारे पास इतना ज़्यादा finances accumulate हो जाए कि हमें किसी भी situation में अगर war में जाना पड़े तो हमारे पास इतने resources हों, financial resources हों, so that we are never less of kinetic energy. Yes. एंड दूसरी चीज़, बुद्ध जो बुद्ध है उसके ऊपर दृष्टि राहु और केतु और सूर्य के साथ है. तो बुद्ध क्या करा रहा है कि लॉट्स ऑफ इनोवेशन इन जेनेआई, रोबोटिक्स. तो वो ये कराएगा कि अगर आपके दूसरे कंट्री में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो चाइना मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से वहाँ पे इलेक्शंस में अप एंड डाउन करवाएगा. तो वो ये सब कराने वाला है. वो सॉफ्ट करके कि फाइनेंशियली तोड़ेगा, पॉलिटिकली तोड़ेगा, वो इस तरीके से चुपचाप बैठे बैठे ऐसे करेगा. दूसरे को दिखाएगा कि आई एम वेरी सीरियस एंड मैच्योर पर्सन, बट असली में वो बहुत ज़्यादा खुरापाती टाइप का इंसान है जो ऊपर से दोस्त बन के अंदर से काटता है. मतलब चेहरे पे कुछ नहीं है बट पीछे से छुरा घोंपने वाली कहानी है पूरी की पूरी. बट आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया दैट चाइना इज इनोवेटिव, बट मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है इनोवेटिव how to cheat in terms of cheating. Yes, in terms of cheating, how to cheat differently. For example, अभी वो बहुत सारे पॉलिटिकली पार्टीज में एंड इलेक्शंस जो पूरे वर्ल्ड में होंगे, अभी वो उसको मैनिपुलेट करने का प्लान करेगा. ठीक है. अच्छा. हाँ, ग्लोबली. ओके. वो चाहेगा कि जो चाइना चाहे उस हिसाब से दूसरे देशों के लीडर्स बनने चाहिए. वो इस हिसाब से डेटा इंटरनेट पे करेगा, इस हिसाब से जेनेआई से फॉल्स फेक. बट ये तो ऑलरेडी देखा जा रहा है ना. चाइना हैज बीन स्पॉन्सरिंग एंड गिविंग मनी टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक श्रीलंका. मतलब अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, सब लोगों ने देखा न्यूज़ में, दैट चाइना हैज़ गिवन सो मच लोन टू श्रीलंका दैट वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट में है चाइना के. सो ये तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाली सिचुएशन है ही ना. एक कंट्री अगर बहुत सारी कंट्रीज को कर्जे में डुबा देगी तो उनकी जो भी पॉलिटिकल पावर है, जो भी उनकी से है अपने खुद के देश में, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है क्योंकि लैंड इज अंडर लोन. यस, बट वॉट आई एम सेइंग, दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट. ये तो सिर्फ छोटे मोटे देश हो गए. बट वॉट आई एम सेइंग, चाइना इज़ गोइंग टू मैनिपुलेट यूएसए, रशिया, दैट काइंड ऑफ इलेक्शंस ऑल्सो विद द सॉफ्ट पावर ऑफ जेनेआई. दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग. ये तो वो कर ही रहा है, ये तो हम सबको पता ही है कि वो ये कर रहा है. बट वो इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि उनके इलेक्शंस में भी चाइना जो चाहे वो पार्टी जीते, लाइक दैट. So this is how China is going to rule. मतलब this is what China is planning, that China is going to rule, but it will rule till 2036. But उसके बाद केतु की महादशा में फिर डाउनफॉल स्टार्ट है.